तो स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स। तो इन एग्जांपल्स में हम लोग करेंगे LCM एंड HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बात हमारे पास क्या चीज दी गई है कि आपको बोला गया है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6, 72 एंड 120। तो सबसे पहली बात आपको 6 के फैक्टर बनाने हैं। तो 6 के फैक्टर बनाएंगे, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 6 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 3। ठीक है जी। फिर 72 के हमने फैक्टर बनाने हैं और 120 के फैक्टर बनाने हैं। तो हम लोग 72 के फैक्टर बनाएंगे, 2 36 जा 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। तो इसके फैक्टर क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है जी। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि 120 के फैक्टर बनाने। अब 120 के फैक्टर बनाएंगे, 120 को 2 से करेंगे, 2 60 जा 2 से किया जाएगा, 2 30 जा दोबारा 2 से 2 15 जा, फिर 3 5 जा और 5 1 जा। तो 120 के फैक्टर क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे 2 कितनी बार है, एक बार है, और 3 एक बार है। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 2 बार। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 एक बार, और 5 एक बार। ठीक है जी। अच्छा जी ठीक है। तो अब आपने सबसे पहली बात क्या निकालना है यहाँ पे HCF। तो HCF में आपने क्या चीज देखनी है, HCF में सबसे छोटा भी आपने देखना है और उसके अलावा भी ये चीज देखनी है कि आपने सबसे पहली बात ये देखनी है कि तीनों में कॉमन क्या क्या है। तो आपने देखना है किस किस का पेयर बन रहा है। यहां से आप देखो कि 2 का पेयर बन रहा है, तो आपने लिख देना है 2। ठीक है जी। उसके बाद देखो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी। तो ये आ गया आपका 3। तो HCF आपका आ गया 6। ठीक है जी। उसके बाद आपका LCM। तो LCM में सबसे पहली बात आपने सबसे छोटा भी देखना है और सीक्वेंस में आपने सबको इंक्लूड करना है। अब यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है 2, लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी वो आपने देखना। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो 2 की पावर 3। उसके बाद 3 की हाईएस्ट पावर, अब 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये आ गया 3 का स्केल। फिर 5 को भी आपने लिख देना है। तो क्या आ गया 2 की पावर 3, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। फिर 3 की पावर 2, 3 का स्केल 9 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 9 8 जा 72, 72 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 टू जा 10, 1 कैरी, 5 7 जा 35 और 1 36। तो ये आपका आ गया LCM और ये आ गया आपका HCF। ठीक है जी। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल। तो ठीक है बच्चों जी, तो ये रही आपकी दूसरी एग्जांपल। अब इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द HCF ऑफ 96 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। तो वही चीज आ गई कि जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल कराई थी कि उसमें क्या करना है, आप इस एग्जांपल में देखो क्या है। तो 96 के फैक्टर बनाने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 96 के 2 से करेंगे 48, 2 से किया 24, 2 से किया 12, 2 से करेंगे 6, फिर 2 3 जा और 3 1 जा। तो इसके क्या आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या है कि 404। आपने 404 के फैक्टर्स निकालने हैं। 2 से किया 202, 2 से करेंगे 101 और 101 1 जा। क्या आ गया इसके फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू
101, तो 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास क्या, प्राइम फैक्टर्स। और बच्चे जी एक चीज का ध्यान रखना, जो भी प्राइम फैक्टर्स आपके होते हैं उन प्राइम फैक्टर्स को आप लोग छोटे से बड़े की तरफ ले जाते हैं। ठीक है जी, तो अब हम लोग निकालेंगे HCF। HCF में क्या कंसेप्ट है, यहाँ पे देखना है सबसे छोटा और उसकी क्या, आपने ये चीज देखना है जो पेयर होंगे इनमें। ठीक है ना, यहाँ पे एक आ गया आपके पास ये 2 और एक आ गया इधर 2, तो ये आ गया 2। फिर आपने नेक्स्ट देखा ये 2 और ये 2, कितने आ गए, ये पेयर, और ये 4 आ गया आपका HCF। अब LCM में आपने क्या करना है, हाईएस्ट पावर छोटे नंबर की। ठीक है जी, 2 की पावर 5, एक ये देखना है। फिर और क्या है आपके पास, 3 भी है, इंटू 3 इंटू 101। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 की पावर 5, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू 16, 16 टू द 32, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 101। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद 3 टू ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, मल्टीप्लाई बाय 101 क्या आता है, 96 मल्टीप्लाई बाय 101, 6 1 ज़ा 6, 6 0 0, 6 1 ज़ा 6, 9 0 0, 9 1 ज़ा 9, 9 0 ज़ा 0, 9 1 ज़ा 9, तो 9696 जो होगा आपका क्या आ जाएगा, LCM। ठीक है जी, और ये आ गया आपका एक मेथड। अब हम लोग इसी को एक दूसरे मेथड से करेंगे। अच्छा, चलो ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे सेकंड मेथड। अब जैसे आपके पास आपको क्या है, HCF गिवन दिया हुआ है। ठीक है, लाइक आपको HCF दिया गया है, HCF इज, यहाँ पे लिख देते हैं हम फाइंड HCF, या इसको आप करोगे फाइंड देयर LCM, या हमें LCM भी पता होगा या LCM निकालना होगा, दोनों में से एक ना एक चीज आपको गिवन दी गई होगी। ठीक है, तो आपके पास फार्मूला है कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है जी, अब बच्चा जी इस केस में आपने क्या करना है कि आपको मैंने बोला है कि HCF गिवन दिया गया है मींस 4 मल्टीप्लाई बाय LCM, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 96 मल्टीप्लाई बाय 404, तो LCM यहीं पे रहेगा 96 मल्टीप्लाई बाय 404 और 4 आ जाएगा डिवाइड के फॉर्म में। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 101, तो LCM इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई बाय 101 दैट इज 9696। ठीक है जी, ये है कि अगर आपको LCM या HCF गिवन दिया गया हो तो उस केस में आपने कैसे क्वेश्चन करना है, तो ये आपका सेकंड मेथड है। ठीक है जी, ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट देखेंगे। तो चलो बच्चा जी देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में क्या चीज कहा गया है कि एक्सप्लेन करो वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड दीज आर कंपोजिट नंबर। अब कैसे, सबसे पहली बात मैंने आपको कंपोजिट नंबर के बारे में बताया था। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। ठीक है, अब तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले क्या दिया गया है कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। अब यहाँ पे क्या है कि आपने इनमें से इसमें ये चीज देखनी है कि आप कॉमन क्या ले सकते हो। सबसे पहली बात कि इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है जी, तो जब हम ब्रैकेट में रखेंगे तो यहां पे क्या आएगा कि 77 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13। अब इन दोनों में से आपके पास क्या चीज कॉमन आ सकती है, आप 13 को बाहर निकाल सकते हो। तो बाहर निकालने पे 77 यहां पे बच गया और प्लस आपके पास
1 बच गया कि अगर आप ऐसा करते हैं। ठीक है जी। तो 13 यहां पे क्या आएगा 77 प्लस 1 78। तो ये आपका क्या आएगा, आपने मल्टीप्लाई करके देखना है। 78 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 8 24, 4 3 7 21 और 2 23। तो 1 8 8, 1 7 7, 4 3 और 8 11 1। तो 1014 जो होगा आपका आंसर आएगा। तो अब 1014 में आपने ये चीज चेक करनी है, क्या इसके फैक्टर्स जो हैं क्या क्या आ रहे हैं। सबसे पहली बात, आपके पास यहाँ पे इसके क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं। एक देखो आप 77 भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं। फैक्टर एक हमारे पास 1 भी आएगा, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है। ठीक है, आपने नीचे लिखना है therefore the factors of 1014 are, क्या आगे 1 भी आ गया, 13 भी आ गया, 78 भी आ गया, 1014 खुद भी आ गया एंड मोर। ठीक है जी। तो ये क्या है, मतलब देखो 2 से ज्यादा फैक्टर इसके आ रहे हैं तो आप इसको बोलोगे हैंस 1014 इज कंपोजिट नंबर। ठीक है जी, समझे। ये आ गया आपका इस वाले का। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या ये जो है कंपोजिट नंबर आता है या नहीं आता है। ठीक है, चलो अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब जैसे कि आपने पिछले उसमें देखा था कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 में आपने क्या चीज की थी जिसके कारण आपको पता लगा था कि ये कंपोजिट नंबर है। वही चीज करके हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि क्या ये वाकई में कंपोजिट नंबर है या नहीं। अच्छा जी, अब यहां पे देखो क्या है कि आपने 5 अगर इसमें से भी कॉमन ले लो, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 5, या इनको ब्रैकेट इसमें कोई ब्रैकेट में रखो, इसको भी ब्रैकेट में एक होल बड़ी ब्रैकेट रख लो। फिर 5 तो बाहर आ गया, ठीक है जी। फिर 7 6 42, 42 मल्टीप्लाई बाय 12 2 24, ये आ गया एक प्लस 5 अगर कॉमन लिया था तो यहाँ पे 1 आता है। ठीक है, चलो अब 42 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 4 4 जा 16, 2 4 2 2 जा 4 2 4 जा 8 8 10 1 0 0 8, 5 इंटू 1 0 0 8 प्लस 1, तो 5 इंटू 1 0 0 9। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है वो हम देखेंगे। अच्छा जी, तो जब हम 1009 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 9 जा 45 4 कैरी 5 0 0 4 का 4 0 और ये कितना आ गया 5 5, तो 5 0 4 5। अब यहाँ पे देखो कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं। फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो 1 आ गया, एक आ गया 5 आ गया, एक आ गया 1009 आ गया और एक 5045 आ गया, और भी इसके जो है फैक्टर निकल सकते हैं। ठीक है जी, तो आपने बोलना है कि इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर ये वाला आप क्वेश्चन करोगे ऐसे क्वेश्चंस के चांसेस होते हैं पेपर में आने के, और इन क्वेश्चंस में आपने लास्ट में लिखना है, लिखेंगे लास्ट में क्या लिखना है आपने, मैं इसको मिटा देता हूं, लास्ट में आपने लिखना है सो these numbers have more than 2 factors
Hence, these are composite numbers. ठीक है जी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा आज का जो है लेक्चर खत्म होता है और कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ थ्योरम पढ़ाएंगे और थ्योरम के रिलेटेड ही जो होगा आपको क्वेश्चंस कराएंगे। तो बच्चा जी ध्यान रखें क्या क्या क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं, किस तरह के पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन ये जो आपको रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स आ रहे हैं, अगर इनको आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप 10th के एग्जाम्स में 95 प्लस जो है स्कोर कर सकते हो। ठीक है जी, तो बच्चा जी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।